की बात में अब एक ऐसी खबर जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। खबर जो देश की बेटियों से जुड़ी है। खबर जिसमें खुलेआम स्टाम्प पेपर पर बेटियों का सौदा हो रहा है। जिस देश में बेटियों को देवियों का दर्जा हासिल है, वहां उनकी खुलेआम नीलामी कौन कर रहा है? हिंदुस्तान में बगदादी के राज का एहसास कराने वाले शैतान आखिर हैं कौन? आखिर इन हैवानों पर लगाम लगाने की कोशिश अब तक क्यों नहीं की? ये खबर राजस्थान से है, देखिए समझिए। गुलामी की बेड़ी बाजार में बोली, संगीनों के साए में सिमटी सिसकी। इराक और सीरिया के रेगिस्तानों में यजीदी लड़कियों की बोली लगाने वाले बगदादी के हैवानों को दुनिया नहीं भूली है। लेकिन वो हैवानी सोच सिर्फ सीरिया या इराक तक सीमित नहीं है। आप जानकर दंग रह जाएंगे कि ऐसे हैवान हिंदुस्तान की हवा में भी सांस ले रहे हैं। वो हमारे इर्द गिर्द, हमारे सामने मौजूद है। ISIS के लड़ाके बाजार में खुलेआम बेटियों की बोली लगाते थे। हिंदुस्तान में स्टाम्प पेपर पर बेची जाती हैं लड़कियां। ये काम कर रहे हैं राजस्थान के कुछ पंच परमेश्वर। हिंदुस्तान के ग्रामीण समाज में पंचों को परमेश्वर का दर्जा हासिल है, लेकिन राजस्थान के आधा दर्जन जिलों के पंच परमेश्वर नहीं, मानो पापी हैं। सामने आया जातीय पंचों का महापाप। समाज को शर्म से तार-तार कर रहे हैं। इस स्टाम्प पेपर के जरिए एक परिवार की इज्जत की नीलामी की गई है। इस कागज के टुकड़े के जरिए एक बेटी की आबरू का सौदा किया गया है। इन स्टाम्प पेपर में दर्ज एक एक शब्द हमारे सभ्य होने पर सवाल उठा रहा है। हमारे बीच उन हैवानों की मौजूदगी का सबूत दे रहा है, जिनके विचार बगदादी की खूंखार सल्तनत से मेल खाते हैं। जातीय पंचायत बना रही है लड़कियों को गुलाम। बेटी नहीं, मानो मुर्दा जायदाद हो गई। जारी कर दो फरमान, खुलेआम स्टाम्प पेपर पर कर दो सौदा। आबरू के लुटेरों का ये खेल खुलेआम चल रहा था। भीलवाड़ा और आधा दर्जन राजस्थान के दूसरे जिलों में ये घिनौनी करतूत कैसे और कब से चल रही है? पहले इस सवाल का जवाब जानते हैं। हमारे क्षेत्र में कुछ समाज में ऐसी जातियां हैं जो उनके कमाने खाने के लिए कुछ आय के स्रोत नहीं हैं, उनके पास ज़मीनें नहीं हैं, तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हैं। अगर उन गरीब परिवारों में कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो इनमें पंचायत बैठती हैं। तो इस पंचायत के अंदर समाज के बड़े बड़े एजेंट लोग होते हैं जो पंचायत करके इन गरीब परिवारों के ऊपर कर्जा चढ़ाते हैं। इनको ज़्यादा दंड जुर्माना किया जाता है। उस दंड जुर्माने से ये गरीब परिवार ऊपर उठकर नहीं आ सकते हैं। तो इन गरीब परिवारों से फिर वही एजेंट संपर्क करके इनकी जो लड़कियां बच्चियां होती हैं उनका वेश्यावृत्ति के लिए सौदा किया जाता है। उसके लिए इनके स्टाम्प पर लिखाई कराई जाती हैं। 8 से 18 साल की बच्चियों की नीलामी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, दिल्ली और विदेश तक भेजने का खौफनाक खुलासा। एक लोकतांत्रिक मुल्क के बेहद अहम राज्य में ये हो क्या रहा है? इस खौफनाक खुलासे के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया। इसके साथ ही बाल आयोग भी मामले की जांच कर रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसलिए संज्ञान में लिया है और मैं अपनी एक टीम आज ही रवाना कर रही हूँ भीलवाड़ा के लिए। मंडे को मैं खुद SP और चीफ सेक्रेटरी राजस्थान से मिलूंगी, क्योंकि तब तक मेरी जो टीम जा रही है वहाँ पर उनकी रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद मैं उनसे मिलूंगी। भीलवाड़ा में जिस तरह से मामला सामने निकल कर आया कि बच्चियों को इंजेक्शन लेकर जवान बनाने की बात सामने आई और साथ ही साथ बच्चियों के बेचने की बात आई, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बाल आयोग को जैसे ही पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हुई, तुरंत प्रभाव से पूरे मामले का प्रसंज्ञान लेते हुए वहाँ के जिला कलेक्टर महोदय और SP महोदय को चिट्ठी पत्री के माध्यम से पूरे मामले का प्रसंज्ञान लिया और 3 दिवस का समय देते हुए पूरे मामले की जानकारी चाहिए। भीलवाड़ा में जो खुलासा हुआ है वो पूरे समाज पर सवाल के साथ गहलोत सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है। प्रशासन की नाक के नीचे बाकायदा स्टाम्प पेपर पर बेटियों का सौदा हो रहा था और किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं थी। ये बात गौर करने की है कि राजस्थान वो राज्य है जहां देश में सबसे ज्यादा रेप के मामले भी सामने आते हैं। 2021 में यहां रेप के कुल 6,337 मामले दर्ज किए गए थे। 2021 में महिलाओं के खिलाफ कुल 40,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए।
अब भीलवाड़ा में खौफनाक खुलासा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सरकार पर वार कर रही है, वहीं पूरे मामले में सरकार की अपनी दलील है। ये जो सोशल मीडिया पे नेशनल ह्यूमन कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पे संज्ञान लिया, नोटिस जारी किया। नोटिस राजस्थान सरकार को जारी किया होगा, क्यों? डीजीपी को जारी किया। राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करने से पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को आगे बढ़कर अपनी जांच टीम भेजनी चाहिए थी, वहां पर सच्चाई सामने लाना चाहिए था। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये कांग्रेस बीजेपी का मुद्दा नहीं है। कहीं पर यदि आप कह रहे हैं ऐसा हो रहा है और वो जांच होने से पहले ही आपने नोटिस जारी कर दिए डीजीपी को, तो आप जांच करवाइए, अपनी टीम भेजिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। भीलवाड़ा की घटना ने राजस्थान के साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पूरा देश उन खाप पंचायतों के पंचों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है जो बेटियों की नीलामी के एजेंट बने हुए थे। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।